आज के क्लास में हम लोग अंतःवृत्त की त्रिज्या पर आधारित जितना सारा थ्योरी होता है वो आज के क्लास में हम लोग करेंगे। जैसे कि फिगर दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा। ये आपका किसी भी त्रिभुज के लिए अंतःवृत्त की त्रिज्या है, ये समबाहु त्रिभुज के लिए अंतःवृत्त का त्रिज्या है, ये समकोण त्रिभुज के लिए अंतःवृत्त का त्रिज्या है। एक फिगर और लिए हैं, ध्यान समझिएगा। ये लंब पर, इस लंब पर अर्धवृत्त खींचा गया है, इस लंब पर अर्धवृत्त खींचा गया है, इस अर्धवृत्त की त्रिज्या निकालना है। ये जो अर्धवृत्त बनाया गया है समकोण त्रिभुज के आधार पर अर्धवृत्त बनाया गया है, उसकी त्रिज्या निकालना है। ये जो अर्धवृत्त बनाया गया है समकोण त्रिभुज के कर्ण पर अर्धवृत्त बनाया गया है, उस वृत्त की त्रिज्या आपको निकालना है। तो टोटल आज के क्लास में हम लोग 6 फार्मूला को देखेंगे और 6 फार्मूला को प्रूव करेंगे और आप उसको लिखिएगा। ध्यान से समझिएगा। पहला फार्मूला हम प्रूव कर रहे हैं, किसी भी त्रिभुज के लिए अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये आपका वृत्त का क्या है, केंद्र है। ध्यान से समझते रहिएगा। अब ध्यान से समझिएगा। आपको पता होगा कि केंद्र बिंदु से परिधि को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। केंद्र बिंदु से परिधि को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, त्रिज्या। कोई दिक्कत नहीं। एक चीज और पता होगा कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। अब ध्यान समझिएगा। ये BC जो भुजा है त्रिभुज के लिए भुजा है, लेकिन वृत्त के लिए स्पर्श रेखा है। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ क्या डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। तो ये आपका त्रिज्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, त्रिज्या। दिखाई दे रहा है ना। अब ध्यान समझिएगा। सेम काम इधर भी करना है। ये त्रिज्या होगा और साथ साथ क्या डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, ये आपका R हो जाएगा। सेम काम इधर भी करना है। ये आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा और त्रिज्या भी हो जाएगा। अब ध्यान से सीखते रहिएगा, हम कहना क्या चाह रहे हैं। इस वाले त्रिभुज के एरिया, एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, देखते रहिएगा, देख के बताइए। अंदर में आपको 3 त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा। एक त्रिभुज ये वाला, एक त्रिभुज ये वाला, एक त्रिभुज ये वाला। कोई दिक्कत नहीं। अगर हम क्या करें कि अंदर वाले तीनों त्रिभुज के एरिया को जोड़ दें, अंदर वाले तीनों त्रिभुज के एरिया को जोड़ दें, तो बड़े वाले त्रिभुज के एरिया के बराबर हो जाएगा। कौन कौन, एक त्रिभुज का एरिया ये वाला, एक त्रिभुज का एरिया ये वाला, एक त्रिभुज का एरिया ये वाला। तीनों त्रिभुज के एरिया को अगर हम जोड़ देंगे तो बड़े त्रिभुज के एरिया के बराबर हो जाएगा। तो इस त्रिभुज का एरिया निकालेंगे, इस त्रिभुज का एरिया निकालेंगे, तो क्या निकालेंगे, 1/2 बेस। बेस कितना है, A। बेस कितना है, A। हाइट कितना है, R। इतना दूर हाइट है, कितना, 90 डिग्री का कोण बना रहा है ना, R। कोई दिक्कत। कौन त्रिभुज का एरिया, ये वाला त्रिभुज का एरिया आ जाएगा। अब ध्यान समझिएगा। अब इस त्रिभुज का एरिया निकालेंगे, इस वाला त्रिभुज का एरिया निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, 1/2 बेस। बेस B हो जाएगा। इस त्रिभुज के लिए बेस कितना हो जाएगा, B। हाइट कितना हो जाएगा, R। कोई दिक्कत नहीं। अभी तक 2 त्रिभुज का एरिया ले चुके हैं, एक ये वाला ले चुके हैं, एक ये वाला ले चुके हैं। ये वाला त्रिभुज का एरिया बचा हुआ है, तो इस वाले त्रिभुज का एरिया हो जाएगा 1/2 बेस। इसका बेस क्या हो जाएगा, C। और हाइट कितना आ जाएगा, R। कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए, तीनों त्रिभुज के एरिया को अगर हम जोड़ दें, तीनों त्रिभुज के एरिया को जोड़ दें, तो ये बड़े वाले त्रिभुज के एरिया के बराबर हो जाएगा। तो बड़े वाले त्रिभुज के एरिया को हम लोग डेल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, डेल। डेल क्या है, तो बड़े वाले त्रिभुज ABC का एरिया। क्या, त्रिभुज ABC का एरिया। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बताइए, हाफ और R सब में है। हाफ R यहाँ भी है, हाफ R यहाँ भी है, हाफ R यहाँ भी है। हाफ R कॉमन ले लेते हैं, तो हाफ और R आप कॉमन ले लीजिएगा, तो इसमें क्या बचेगा, A, इसमें B, इसमें C। तो A बचेगा, B बचेगा और C बचेगा। बराबर क्या हो जाएगा, डेल।
तो डेल क्या माने हैं? त्रिभुज का एरिया। कौन त्रिभुज का एरिया? बड़ा वाले त्रिभुज का एरिया। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान समझिएगा, इस फार्मूला को सजाने के लिए हम 2 को उठाकर यहाँ 2 कर देते हैं। मान में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, 2 उठा ले। अब देख कर बताइए, ये त्रिभुज का अर्ध परिमाप बन गया है कि नहीं बन गया है? ये a प्लस बी प्लस सी तीनों साइड को जोड़िएगा तो त्रिभुज का परिमाप निकलेगा। उसको 2 से भाग दे दीजिएगा तो उसको क्या बोलेंगे? अर्ध परिमाप। उसको हम लोग s से डिनोट करते हैं, सेमी पेरीमीटर। बात समझ में आ रहा है? अब ध्यान समझिएगा, इसको r को रहने दिए, इसके जगह हम लोग s पुट कर दिए। क्या? s। बात समझ में आ रहा है? s का मतलब क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। ये आपका है पेरीमीटर, ये आपका क्या है? लेकिन हाफ वाला 2 यहाँ पुट कर दिए हैं तो अब ये क्या बन जाएगा? सेमी पेरीमीटर बन जाएगा। इंटू s बराबर क्या हो जाएगा? डेल बन जाएगा। यानी त्रिभुज का एरिया r इंटू एस। एक फार्मूला तो यहाँ से निकल गया, लेकिन हमको r चाहिए। क्या चाहिए? r। तो s भाग में चला जाएगा। बात समझ में आ रहा है? हमको क्या चाहिए? r। तो r निकालने के लिए r बराबर हो जाएगा डेल बटा s। क्या? डेल बटा s। डेल का मतलब बड़ा वाले त्रिभुज का एरिया। डेल क्या है? एस क्या है? त्रिभुज का अर्ध परिमाप। क्या? त्रिभुज का अर्ध परिमाप। बात समझ में आ रहा है? तो आर बराबर डेल बटा एस। कोई दिक्कत नहीं। जहां लिख देते हैं, जहां डेल बराबर त्रिभुज का, बड़े वाले त्रिभुज का एरिया, बड़े त्रिभुज का एरिया, एस बराबर त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप। बात समझ में आ गया है? अब इस पर आते हैं, इसको मिटा देते हैं। लिख लिया होगा सब? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, यहां से हम लोग r बराबर निकाल चुके हैं डेल बाय एस। कोई दिक्कत नहीं। अब इस पर आते हैं, सेम काम इधर भी करना है। ध्यान समझिएगा, एक चीज बताइए, यहां से केंद्र बिंदु से परिधि को मिलाएंगे, केंद्र बिंदु से परिधि को मिलाएंगे तो त्रिज्या होगा। क्या होगा? त्रिज्या होगा। और ये ध्यान समझिएगा, बीसी जो रेखा है त्रिभुज का तो भुजा होगा, लेकिन वृत्त के लिए क्या होगा? स्पर्श रेखा होगा। और स्पर्श रेखा क्या डिग्री का कोण त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा, तो सबके साथ वही काम होगा। ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी क्या डिग्री? 90 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान समझिएगा, आप अंदर में देखिए 3 त्रिभुज दिखाई देगा, ध्यान से देखिएगा। एक त्रिभुज आपका ये वाला, ठीक है, एक त्रिभुज ये वाला, और एक त्रिभुज वो वाला। कोई दिक्कत? तो इस त्रिभुज का ई वाला त्रिभुज का एरिया प्लस ये वाला त्रिभुज का एरिया प्लस ई वाला त्रिभुज का एरिया, तीनों त्रिभुज के एरिया को जोड़ देंगे तो बड़े वाले त्रिभुज का एरिया आ जाएगा। अब ध्यान समझिएगा, ई वाला त्रिभुज का एरिया निकालेंगे, ये वाला 1/2 बेस। बेस कितना? ए। हाइट कितना? r। कोई दिक्कत? अब देखिएगा, सब त्रिभुज के साथ यही आएगा 1/2। इस त्रिभुज के लिए 1/2। बेस कितना? a। बेस कितना? हाइट कितना? r। हाइट कितना? r। ये r है ना? r। अब एक चीज बताइए, सेम चीज 3 बार आएगा, तो 3 बार जोड़ने से अच्छा है कि इसको 3 से गुना कर दीजिए। नहीं समझ में आया होगा? अगर 8 को 3 बार जोड़ रहे हैं, 8 को अगर 3 बार जोड़ रहे हैं, इससे अच्छा है कि 8 को किससे गुना कर दीजिए? 3 से गुना कर दीजिए। बात समझ में आ रहा है? कि लिख दे कि डायरेक्ट ये समझ में आ रहा है? अब ध्यान समझिएगा, सबका बेस कितना है? r, सॉरी a। सबका बेस कितना है? a। इसका भी बेस a है, इसका भी बेस a है, इसका भी बेस a है। तो सबका हाइट कितना है? r। तो एक ही बताइए, सबका एरिया तो यही निकलेगा। ये कितना बार निकलेगा? 1 2
3। तो 3 बार जोड़ने से अच्छा है तो एक बार निकालिए और 3 से गुना कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो छोटका त्रिभुज के एरिया को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, बड़े वाले त्रिभुज का एरिया आ जाएगा। तो बड़े वाले त्रिभुज का एरिया, बड़ा वाला त्रिभुज कौन है, समबाहु है। तो समबाहु त्रिभुज का एरिया हो जाएगा √3/4 × a²। बात समझ में आ रहा है। बड़ा वाला त्रिभुज कौन है, समबाहु, और समबाहु त्रिभुज के एरिया क्या होता है, √3/4 × a²। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान समझिएगा, जो जो कटने वाला होगा काटेंगे। पहले ए, इधर क्या वो ए है, ए को कट जाएगा, एगो ए जिंदा बचेगा। अब नीचे से नीचे कटता है, नीचे से 2 कट जाएगा। हमको क्या, अब ध्यान समझिए, इसमें क्या गो √3 है, 2 गो √3 है। 3 में √3 गुने √3 है। अब एक चीज बताइए, एगो √3 काटेंगे तो एक √3 बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, दिखाई दे रहा है ना, √3 दिखाई दे रहा है, √3 बच जाएगा। अब हमको क्या चाहिए, r चाहिए, अंतर्वृत्त की त्रिज्या r चाहिए ना। तो अब बताइए √3 भाग में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, √3 कहाँ आ जाएगा, भाग में। एक a बचा हुआ है, एक ही a ने कटा है, तो ऊपर में क्या बचा हुआ है, a, नीचे में 2 बचा हुआ है और √3 आएगा तो क्या हो जाएगा, 2√3। यानी समबाहु त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या a/2√3। कोई दिक्कत नहीं, a/2√3। यहाँ तक ओके ओके है, समझ में आ गया है। अब इसको मिटा देते हैं, डायरेक्ट फार्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। r बराबर हो जाएगा a/2√3। ये किसके लिए है, समबाहु त्रिभुज के लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं, ये आपका केंद्र बिंदु है। अब समझते जाइएगा, केंद्र बिंदु से परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाएगी। ये वृत्त का ABC। अब बताइए, BC भुजा त्रिभुज के लिए तो आधार है, लेकिन वृत्त के लिए क्या है, स्पर्श रेखा है। अब चीजों को समझते जाइएगा। तो स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ क्या डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। यहाँ भी स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ क्या डिग्री का, 90 डिग्री का। यहाँ भी स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का, कोई दिक्कत नहीं। अब चीजों को समझते जाइएगा। ये r है, केंद्र बिंदु से परिधि को मिलाने वाली रेखा क्या, r। केंद्र बिंदु से परिधि को मिलाने वाली रेखा r। अब ध्यान समझिएगा, ये बड़ा वाला समकोण त्रिभुज का ई 90 डिग्री है कि नहीं है, बी कोण क्या है, 90 डिग्री है। अब ध्यान समझिएगा, छोटा सा त्रिभुज को, छोटा सा चतुर्भुज को पकड़िए, चतुर्भुज POB, मान लीजिए M है, ये टोटल लंबाई बेस है। ये टोटल लंबाई क्या है, बेस है, बेस आधार है। अब ध्यान समझिएगा, चतुर्भुज POMB को पकड़ना है तो चतुर्भुज में देख के बताइए, आपको 3 कोण आपको मालूम है। कौन कौन मालूम है, एक ये P वाला 90 डिग्री है, B वाला भी 90 डिग्री है, M वाला भी 90 डिग्री है। तो हम जानते हैं किसी भी चतुर्भुज के चारों कोण का योग क्या डिग्री, 360 डिग्री। तो चतुर्भुज 270 हो गया, तो ये हर हाल में क्या डिग्री होगा, 90 डिग्री, कोई दिक्कत। अब प्रत्येक किसी भी चतुर्भुज के प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री या तो आयत का होता है या तो वर्ग का होता है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ई वाला जो फिगर है या तो आयत होगा या तो वर्ग होगा। और दोनों कंडीशन में हम जानते हैं कि आयत रहेगा तो भी और वर्ग रहेगा तो भी आमने सामने के भुजा आपस में क्या होती है, बराबर। अगर ये r है, अगर मान लेते हैं ये r है तो ये भी क्या हो जाएगा, r। ये r है तो ये भी क्या हो जाएगा, r, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान समझिएगा, प्रत्येक कोण यहाँ से हमको पता चल गया क्या डिग्री, 90 डिग्री। ये 3 को 90 है तो ये हर हाल में 90 होगा। अब एक चीज हमको समझाइए, ये आमने सामने का भुजा आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। ऊपर में क्या है, r, तो इधर भी क्या हो जाएगा, r। ये कितना है, r, तो इधर भी कितना हो जाएगा, r। यहाँ तक ओके है। ये टोटल लंबाई बेस है, b है, यहाँ तक कितना है, r। तो इधर का लंबाई b - r हो जाएगा। इधर का लंबाई क्या हो जाएगा, b - r, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान समझिए, ये टोटल परपेंडिकुलर है, लंब है। A से B तक क्या है, परपेंडिकुलर, पूरा P है, क्या है, P।
इतना दूर तक कितना है, इतना दूर तक r, तो ऊपर का लंबाई क्या हो जाएगा, p माइनस आर। अब ध्यान समझिएगा, इतना दूर p माइनस आर, कोई दिक्कत नहीं। इतना दूर r है, ई टोटल p है, ई टोटल कितना है p, कोई दिक्कत समझिएगा। एक चीज और आपको पता होना चाहिए, वृत्त के बाएं बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखा दोनों की लंबाई आपस में बराबर होती है, दोनों की लंबाई आपस में बराबर होती है। जैसे मान लीजिए ए, ई बी, ई सी, ई डी, ई एफ। अब ध्यान समझिएगा, स्पर्श रेखा का लंबाई ए सी बोलेंगे या ए बी बोलेंगे, ए बी। जहां स्पर्श हो गया वहीं स्पर्श रेखा होगा, बात समझ में आ रहा है। इसको कितनों बढ़ा देंगे, काउंटिंग किसका होगा, ए बी का ही काउंटिंग होगा, बात समझ में आ रहा है। उसी तरह ध्यान समझिएगा, वृत्त के यहाँ इस बिंदु से खींचा गया स्पर्श रेखा, एगो ई वाला स्पर्श रेखा है, एक ये वाला है, कोई दिक्कत नहीं। खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या हो जाएगी, बराबर। अब चीजों को समझिएगा, तो स्पर्श रेखा यहाँ से यहाँ तक होगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, एम तक होगा। तो इसका लंबाई कितना, ए सी से लेकर एम तक कितना है, आर। तो एक ही बताइए, यहाँ इस बिंदु से खींचने वाला ये स्पर्श रेखा भी बी माइनस आर होगा। अच्छा, टोटल होगा कि यहाँ स्पर्श रेखा तक, स्पर्श बिंदु तक, ये स्पर्श बिंदु तक होगा, तो ई हो जाएगा बी माइनस आर, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है। अब इस पॉइंट से खींची गई स्पर्श रेखा, इस पॉइंट से खींची गई स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा यहाँ मिलती है, एक स्पर्श बिंदु ये वाला है, बात समझ में आ रहा है। एक स्पर्श बिंदु यहाँ है, एक स्पर्श बिंदु यहाँ है, तो खींची गई दोनों स्पर्श रेखा का लंबाई आपस में क्या होगा, ई वाला लंबाई कितना है, ई वाला P माइनस आर, क्या तो इधर वाला भी क्या हो जाएगा, P माइनस आर, P माइनस आर, कोई दिक्कत। अब बताइए, ई दोनों, ई वाला लंबाई और ई वाला लंबाई, दोनों लंबाई को आपस में जोड़ देंगे तो हाइपोटेनस के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, नहीं समझ में आया होगा। ये वाला लंबाई, ए से लेकर ये वाला लंबाई और ये वाला लंबाई, दोनों लंबाई जोड़ देंगे तो पूरा हाइपोटेनस कर्ण के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ई वाला लंबाई ए, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितना है, P माइनस आर, प्लस यहाँ से यहाँ तक का लंबाई क्या है, B माइनस आर। इन दोनों को जोड़ देंगे तो किसके बराबर होगा, हाइपोटेनस के बराबर हो जाएगा। अब ध्यान समझिएगा, माइनस टू आर माइनस आर क्या हो जाएगा, माइनस का 2r, तो माइनस को 2r उधर को भेजेंगे तो प्लस का 2r हो जाएगा, h इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, तो क्या हो जाएगा P प्लस B माइनस करते h। हमको r चाहिए तो बट्टा 2 हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है। हमको क्या चाहिए, r, तो r चाहिए, दिखाई दे रहा है ना, r चाहिए, तो क्या हो जाएगा, एक स्टेप यहाँ जगह खत्म कर देते हैं, बटा क्या हो जाएगा 2। यानी समकोण त्रिभुज का भुजा अगर मान लीजिए दिया हुआ है 3, 4, 5 दिया हुआ है, कहेगा अंतःवृत्त का त्रिज्या क्या होगा, तो क्या करेंगे, लंब जोड़ेंगे, P का मतलब परपेंडिकुलर, B का मतलब बेस, और वही में क्या जो है घटा लेंगे, हाइपोटेनस घटा लेंगे और उसको कितने से भाग देंगे, 2 से। जोड़िए, 4 3 7 में से 5 घट जाएगा 2, अब बटा 2 करेंगे तो कितने हो जाएगा 1। अब जब तीनों त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या आपको मालूम हो गया, किसी भी त्रिभुज में अंतःवृत्त का त्रिज्या क्या होगा, डेल बाय एस, जहां डेल क्या होता है बड़े त्रिभुज का एरिया, एस क्या है, त्रिभुज का अर्धपरिमाप, कोई दिक्कत नहीं। ये जो हम निकाले हैं समबाहु त्रिभुज के लिए, क्या समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का त्रिज्या हो जाएगा a/2√3, कोई दिक्कत नहीं। ये किसके लिए निकाले हैं, समकोण त्रिभुज के लिए, समकोण त्रिभुज। इसको मिटा के फिर से लिख देते हैं, R बराबर P प्लस B माइनस एच बटा करते 2, अंतःवृत्त का त्रिज्या समकोण त्रिभुज के लिए अंतःवृत्त का त्रिज्या। यहाँ से एक चीज और, डेल बराबर बताए थे R इंटू एस, क्रॉस गुना कीजिएगा तो डेल बराबर क्या हो जाएगा, R इंटू एस हो जाएगा ना। यहाँ से 2 फार्मूला, इस पर एक क्वेश्चनों हम तैयार सेट करके लाए थे, ध्यान समझिएगा। जैसे त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है, एक त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है और त्रिभुज के अंतःवृत्त का परिमाप का मतलब
ए प्लस बी प्लस सी बराबर करते 64। अंतर्वृत्त की त्रिज्या आर बराबर करते दिया है 8। तो हमसे पूछा है त्रिभुज का एरिया क्या होगा, तो अब ये बताएं डेल बराबर आर इंटू एस होता है। आर करते हैं 8, एस का मतलब अर्ध परिमाप, ये परिमाप है, ये क्या है अर्ध परिमाप करेंगे तो क्या आ जाएगा 32 हो जाएगा। निकालेंगे तो 8 दूना 16, 8 3 24 1 25, 256 ऑप्शन नंबर कितना सी। बात समझ में आ रहा है। एक चीज ये चीज भी याद रखना है। चलिए वापस आते हैं, ये वाला क्लियर है। ये किसके लिए, किसी भी त्रिभुज के लिए, इस समबाहु के लिए, ये समकोण के लिए। अब ध्यान समझिएगा, अर्धवृत्त दिया हुआ है। अब क्या दिया हुआ है अर्धवृत्त, उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, अर्धवृत्त की त्रिज्या कह रहा है निकालने के लिए। तो आज के क्लास में ये भी सीखेंगे कि अर्धवृत्त की त्रिज्या कैसे निकालेंगे। ध्यान समझ, इसको कुछ नहीं करना रहता है, ध्यान समझिएगा, जो हम समझाना चाहते हैं समझिएगा। ये मान लेते हैं ए, क्या मान लेते हैं ई पी, ई बी, ई एच, ई पी, ई बी, एच, ई पी, ई बी, एच। कुछ नहीं करना रहता है, इसमें थोड़ा सेंस लगाना रहता है। इस त्रिभुज को क्या कर दीजिए, सिमिलर फिगर और इधर बना दीजिए, सिमिलर फिगर। जब ये सिमिलर फिगर बनाइएगा तो अर्धवृत्त इधर भी बन जाएगा। बात समझ में आ रहा। अगर इधर एच है तो इधर भी क्या हो जाएगा एच, इधर बेस है इधर भी क्या हो जाएगा सेम बेस होगा। बात समझ में आ रहा है। सिमिलर फिगर इधर भी बना दिए। तो अब इसका नहीं, अभी हम बताए थे किसी भी त्रिभुज के लिए, किसी भी त्रिभुज के लिए अंतर्वृत्त की त्रिज्या आर बराबर बताए थे डेल बटा एस, बताए थे ना। किसी भी त्रिभुज के लिए अंतर्वृत्त की त्रिज्या क्या होता है डेल बाय एस, जहां डेल क्या होता है त्रिभुज का एरिया, क्या त्रिभुज का एरिया। तो त्रिभुज का एरिया 1/2 बेस, बेस बेस कितना हो जाएगा 2b, बेस कितना हो जाएगा 2b इंटू हाइट, हाइट p है, हाइट कितना है p, तो त्रिभुज का एरिया हो जाएगा। अब बटा क्या हो जाएगा अर्ध परिमाप, क्या तो परिमाप ई हो जाएगा 2h प्लस 2b, 2h प्लस 2b ये परिमाप है। लेकिन हमको अर्ध परिमाप लेना है, क्या करना पड़ेगा 2 से भाग देना पड़ेगा। तो 2 कॉमन आ जाएगा, लिखे देते हैं यहाँ 2h, ये वाला और ये वाला दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल कितने हो जाएगा 2h, और ये वाला और ये वाला दोनों को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 2b, ये मान लेते हैं m मान लेते हैं, तो कितने हो जाएगा 2b, 2h प्लस 2b। तो अब देख के बताइए ई2 से ई2 कट जाएगा। अब ध्यान समझिएगा, ई तो ई परिमाप है, लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा अर्ध बटा 2 कर देंगे तो ऊपर में क्या आ जाएगा b गुने p, तो हो जाएगा। नीचे 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेके काट लेंगे तो क्या बच जाएगा h प्लस b। बात समझ में आ रहा है। यानी कहने का मतलब b गुने p, b का मतलब बेस और p का मतलब परपेंडिकुलर, h का मतलब हाइपोटेनस और b का मतलब बेस। कोई दिक्कत समझ में आ गया है। यहाँ से r बराबर यहाँ से लिख लेते हैं, r बराबर क्या निकाले हैं b इंटू p बटा b। समझ में आया है ना, गलती नहीं हुआ है कहीं, ठीक है ना। अब वही काम इधर भी कर देना है, एक त्रिभुज इधर सेम बना लेना है। बात समझ में आ रहा है ना, इसको पूरा वृत्त बना लेंगे। बात समझ में आ रहा है ना। ई एच है तो इधर भी क्या हो जाएगा एच, इधर क्या है p, इधर भी क्या हो जाएगा p, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए, अभी बताए थे अंतर्वृत्त की त्रिज्या r बराबर डेल बटा एस, जहां डेल क्या है त्रिभुज का एरिया। तो इस त्रिभुज का एरिया निकालेंगे r बराबर डेल बटा एस, त्रिभुज का एरिया 1/2, बेस इस बार 2p होगा, बेस तो ये 90 डिग्री तो यहाँ बन रहा है ना। बात समझ में आ रहा है। तो बेस क्या हो जाएगा 2p, हाइट क्या हो जाएगा b, हाइट क्या बनेगा b, कोई दिक्कत नहीं, त्रिभुज का एरिया हो जाएगा। अब बटा क्या हो जाएगा अर्ध परिमाप, तो पहले परिमाप निकालते हैं 2h हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा 2p, तो 2 तो कॉमन आ जाएगा 2p प्लस b। ये परिमाप है
लेकिन हमको क्या चाहिए, अर्ध परिमाप, तो बटा क्या हो जाएगा 2, 2 से 2 कट जाएगा, ई 2 से ई 2 कट जाएगा, क्या हो जाएगा P इंटू बी बटे P प्लस बी, क्या R बराबर हो जाएगा P इंटू बी बटा P प्लस बी। बात अब इसमें ये ऐसा नहीं करना है कि उधर एगो त्रिभुज बना देना, ऐसा नहीं करना है, ध्यान से सीखिएगा। इसमें क्या करना है, केंद्र बिंदु, अर्धवृत्त का केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु से परिधि को मिलाएंगे तो क्या होगा, त्रिज्या बनेगा। केंद्र बिंदु से परिधि को मिलाएंगे तो क्या होगा, त्रिज्या होगा। और साथ साथ ये स्पर्श रेखा है तो क्या डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। सेम काम इधर भी करना है। अब एक चीज बताइए, ये तो त्रिज्या होगा ही होगा, और साथ साथ स्पर्श रेखा के साथ क्या डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान समझिएगा, जो हम समझाना चाहते हैं सीखिएगा। अब देख के बताइए, ई वाला त्रिभुज देखिए, ई वाला दिखाई दे रहा, ई वाला त्रिभुज, ई वाला त्रिभुज के एरिया और नीचे वाले त्रिभुज के एरिया को जोड़ेंगे तो दो बड़े वाले त्रिभुज के एरिया के बराबर हो जाएगा। इस वाले त्रिभुज का एरिया ऊपर में जो दिख रहा है, ऊपर में जो दिख रहा है उस त्रिभुज का एरिया 1/2। बेस कितना काम करेगा, P काम करेगा। बेस कितना काम करेगा, P। और हाइट कितना काम करेगा, R। कोई दिक्कत नहीं। कौन त्रिभुज के एरिया आ जाएगा, ABH, ABH, H नहीं, H तो टोटल है, ठीक है। तो ई वाला त्रिभुज के एरिया आ जाएगा, ई वाला त्रिभुज के एरिया आ जाएगा, प्लस उसमें एक और त्रिभुज, ई वाला त्रिभुज के एरिया जोड़ देते हैं एरिया, तो इस वाले त्रिभुज के एरिया हो जाएगा 1/2। बेस क्या हो जाएगा, B। हाइट कितना हो जाएगा, R। ये दोनों को जोड़ेंगे तो बड़े वाले त्रिभुज के एरिया के बराबर हो जाएगा। तो बड़े वाले त्रिभुज के एरिया 1/2, बेस कितना, हाइट कितना, P। कोई दिक्कत नहीं। हाफ सम में है, कॉमन है, कट जाएगा। अब ध्यान समझिएगा, इस दोनों में क्या चीज कॉमन है, R कॉमन है। R कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, P प्लस B बराबर B गुने P। R बराबर ई P, हमको त्रिज्या चाहिए, ई वाला भाग में चला जाएगा। तो R बराबर हो जाएगा B इंटू P बटा B प्लस P। उल्टा लिख लेते हैं, सीधा ठीक रहेगा। BP है ना, तो B प्लस P। बात समझ में आ रहा है। यानी तीनों टाइप के, इसका भी त्रिज्या निकाल लिए हैं, इसका भी त्रिज्या निकाल लिए हैं, इसका भी त्रिज्या निकाल लेते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।